खालिक और मालिक, तू जो है, जो था, जो आने वाला है, तू जो रबल फाज है खुदावंद के खुदा। आसमानी बाप शुक्र गुजारी करती हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदावंदा जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। आसमानी बाप तूने जिंदा की जमीन पे हमें तंदुरुस्ती से रखा, शुक्र गुजारी करते हैं। आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तू बार बार मौके बख्शता है कि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। आसमानी बाप जी हम जगह पे जगह है, लेकिन खुदावंदा यक दिल होकर तेरी हजूरी में हम खुदावंद के खुदा सर निगू हैं, और तुझे महसूस कर सकते हैं कि तू अपने आसमान को छोड़ के हमारे दरमियान में आ उतरा है। आसमानी बाप जी आई खुदावंदा जो लोगों ने खुदावंदा प्रस्तिश की है, आसमानी बाप मैं जानती हूँ कि तेरा तख्त यहाँ पर लग चुका था। आसमानी बाप जी मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। तेरे कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूँगा। आई खुदावंदा हम जानते हैं कि तू अपने आसमान को छोड़ के हमारे दरमियान में आ चुका है। आसमानी बाप जी जो बहन भाइयों ने प्रस्तिश की है, आसमानी बाप जी अपने आसमान के दरीचों को खोल के बरकत दीजिए, अपने इलाही खजाने से हर जरूरियात को पूरा कीजिए। आई खुदावंदा इसी तरह तुझ में खुदावंदा तरक्की पाते रहे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। आसमानी बाप जी आई खुदावंदा हमारी आज के खुदावंदा मिन्नतें फरियादें तेरी हजूरी में बखूर की मानित पहुंचने वाली हो। जितने स्काइप पर लोग हैं खुदावंदा इस आवाज को सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर है खुदावंदा, जितने लोग हमें देख रहे हैं, आई खुदावंदा इनके घराने से सारी मुश्किलात परेशानी यीशु के नाम से जाने वाली हो। तू जो हिंदी आरा रसा का बाबा मान दी और सो है शबी आरा रसा का लारा हिंदी और शुके भी नहीं और हिंदा सा का हिंदी और की भी हिंदी अच्छा हिंदी आरा रसा को भी हिंदी और सो। आसमानी बाप जी तेरी मौजूदगी के लिए शुक्र करते हैं। आई खुदावंद के खुदा हर एक बात के लिए शुक्र करते हैं। अब के वक्त होते हैं खुदावंदा हमने अपने होठों के नजराने तेरी हजूरी में पेश किए थे, अब वक्त होते है कि तेरी आवाज को सुने। आई खुदावंद के खुदा जो कलाम है हमारी जिंदगी के लिए रोशनी है, जो हमारी तरबियत के लिए और नसीहत के लिए तरक्की है। आई खुदावंद तेरी बेटी के लिए खुदावंद खास दुआ करती हूँ, आसमानी बाप सर से लेके पांव तक छू लीजिए। जब तेरी बेटी कलाम करे तो खुदावंद अपने आसमान के दरीचों को खोल के जो सुनने वाले हैं उस पे खुदावंद अमल करने वाले हो। आसमानी बाप जी ऐसा ना हो एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे, बल्कि खुदावंद तेरा कलाम हम अपने दिल में रखने वाले हो और हमारी जिंदगी तब्दील होने वाली हो। खुदावंदा तेरा शुक्र करती हूँ। आसमानी बाप तेरी बेटी नहीं बल्कि खुदावंद तेरा पाक रूह में बोलने वाला हो। आसमानी बाप जी आई खुदावंद के खुदा तेरा कलाम ही है जो हमारी जीने की वजह है, तेरा कलाम ही है जो हमारी जिंदगी को तब्दील कर देता है। आसमानी बाप जी आई खुदावंदा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ आसमानी बाप जी। और मेरा ईमान है खुदावंदा मैंने जो कुछ तेरी हजूरी में मांगा और बड़े ईमान से पा लिया, सब कुछ आते यीशु नासरी के नाम से। आमीन 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 आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। अब मैं इज्जत और एहतराम के साथ मैम एस्टर मुनव्वर को दावत देती हूँ और वेलकम करती हूँ कि आप आए और खुदावंद का कलाम जो आपने हम सबों के लिए तैयार किया है वो हम तक पहुँचाए। आमीन। वेलकम मैम एस्टर मुनव्वर। थैंक यू सो मच आपका, जो मेरी बहन मीटिंग लीड कर रही है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसके नाम को जलाल देती हूँ जो वादों का सच्चा खुदावंद है। और उसके बाद मैं पास्टर लतीफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं खुदावंद की खुशखबरी आपके सामने लेके आ सकूं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी, आपका भी, आपकी पूरी टीम का। और शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें आज का भी दिन बख्शा हमारी जिंदगी में, ताकि हम उसी के नाम को जलाल दे सके। हालेलुया। आइए मेरे साथ ज़बूर की किताब और चैप्टर 146 और वर्स उसकी 5, अगर आप सब निकाल लेते हैं तो आमीन बोलिएगा। खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है।
मैं फिर से पढ़ूंगी। खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है। जहां पर मदद आ जाती है वहां पर हमारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। मदद इसलिए हुई ताकि हमारी जिंदगी से हर वो मुश्किल, हर वो परेशानी, हर तरह की वबा जो हमें छूती है, जो अबलीस है, तमाम चीजों के साथ हम नहीं लड़ सकते। हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये। हम नहीं लड़ सकते अकेले, अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से हम नहीं लड़ सकते। इसके लिए याकूब के खुदा की मदद की आज हमें जरूरत है। याकूब का खुदा जिसने आसमान को बनाया, जिसने जमीन को तख्लीक किया, जिसने चीन परिंद और रोशनी को अता किया, ये उस खुदा की बात करता है जो आग से बात करता है, जो आग से बात करता है और आग में चलता है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लिखा है ज़बूर 97, आग उसके आगे आगे चलती है और चारों तरफ से मुखालफीन को भस्म करती जाती है। हम उस खुदा को मानते हैं जो कि आग है और आग से वो बात करता है और मुखालफीन को, जितने भी हमारे पीछे मुखालफीन हैं, जितनी हमारी परेशानियां हैं, जितनी मुश्किलात हैं आज हमारी जिंदगी में, देखिए अलग अलग तरीकों से अबलीस ने हमें जकड़ रखा है। लेकिन आज हमें जरूरत इस बात की है कि हमें याकूब के खुदा की जरूरत है। आमीन। उस खुदा की जरूरत है जो आग से बात करता है। आमीन। आमीन। जो आग से बात करता है, जिसके आगे आग चलती जाती है। जब वो उठता है उसके नथनों से धुआं उठता है और वो जब चलता है तो हजारों फरिश्ते उसके साथ में चलते हैं और तमाम मुखालफीन को वो भस्म करती जाती है। हालेलुया। हम उस खुदा को मानते हैं, हम वो खुदा को मानते हैं जो जिंदगियों का मालिक था, जिसने पूरी दुनिया को खलक किया। आज हमें उस खुदा के मदद की जरूरत है। क्या आज आप उस खुदा को जानते हैं? क्या आप उस खुदा को मानते हैं? जैसे जैसे दुनिया तख्लीक में आती गई, खुदा को उन्होंने पीछे पीछे करते गए हैं और जिंदगियां, मसरूफियात, काम, सब कुछ हम जिंदगी के साथ साथ चलते हैं, लेकिन हम आज खुदा को और उसकी मदद को भूल चुके हैं। हालेलुया। आज हम उसको भूल चुके हैं। आज हम नहीं जानते आज हमें किसकी मदद की जरूरत है। आज हमें याकूब के खुदा की मदद की जरूरत है। आमीन। आमीन। आज हमें याकूब के खुदा की मदद की जरूरत है जो जिंदगियां बख्शता है और जो अबलीस को भस्म करता जाता है। इसी तरह यीशु मसीह भी इस दुनिया में आ गया और वो मेरे और आपके लिए आया। और वो क्या, जब वो भी इस दुनिया में आया तो उस पर भी क्या हुई? आजमाइश आई। उस पर भी आजमाइश आई। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह को अबलीस आजमाता है, रूह यीशु को जंगल में ले जाता है और अबलीस से आजमाया जाता है। वो कहता है यीशु मसीह को, तू फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। तू आसमान और जमीन के नीचे पहाड़ पर ले जाता है, वहां से कहता है तू जमीन पर नीचे गिर जा और तेरी बाबत खुद तेरे को फरिश्ते उठा लेंगे। फिर उसे दुनिया की शान और शौकत दिखाता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उसने कलाम से उसको जवाब दिया और कलाम ने पता बख्शी और अबलीस शिकस्त हुआ और वो वहां से भाग गया, क्योंकि खुदा की कुदरत वहां पर उसके साथ थी। उसने कलाम की आवाज को पेश किया अबलीस को और वो अबलीस शिकस्त खाई उसने। क्या मेरी और जिंदगी में आज खुदा का डर और खौफ है? क्या मेरी और जिंदगी में आज इस कलाम को हम
इज्जत देते हैं, क्या हम इसको पढ़ते हैं? ये हमारी जिंदगी की हर मुश्किल में ये हमारा साथ देता है। कोई भी दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं जितनी खुदावंद के कलाम में है। लेकिन आप इस ताकत को कैसे हासिल कर सकते हैं? जब तक आप इसको जानते नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते और ना आप में ताकत पाई जाती है। इसको हासिल करने के बाद आपकी जिंदगी में ताकत आती है और ये ताकत के साथ फिर इब्लीस भस्म होते हैं, परेशानियां आपसे दूर चली जाती है, क्योंकि खुदावन के कलाम की ताकत आपके साथ होती है। अक्सर मैंने देखा है जब मेरे पे इब्लीस का बहुत ज्यादा अटैक था, उस दौर में मैंने बहुत ज्यादा प्रेयर करवाती थी, लेकिन सब मुझे कहते थे कि आपके ईमान की कमी है। लेकिन कमी देखें, जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं तो हमारी ईमान की कमी नहीं होती, हमारे अंदर इस कलाम की कमी होती है। ये मैंने तब जाना जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, तो मैंने इस कलाम को अपनी ताकत बना लिया। मुझे जब पता चल गया इस कलाम में ताकत है, तो मैंने इसको अपने अंदर लेना शुरू किया और इब्लीस को मात किया, भस्म किया, क्योंकि इब्लीस अब जान चुका था कि अब ये ताकत इसके अंदर है, अब ये मुझे छू नहीं सकता। आमीन। क्योंकि ये ताकत अब मेरे अंदर है। हालेलुया। इस कलाम को जानना हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप किसी आजमाइश को, किसी मुश्किल को, किसी परेशानी को दूर नहीं कर सकते। ये कलाम आपको सिखाएगा कि आपने क्या करना है। हालेलुया। ये कलाम आपको सिखाएगा कि आपने क्या करना है। यीशु मसीह हमारी मजबूत चट्टान है, यीशु मसीह हमारी मजबूत चट्टान है और उस पर ईमान लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उस पर ईमान लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी मजबूत चट्टान है। जो चट्टान मजबूत चट्टान पर अपना घर बनाता है वो कभी हिल नहीं सकता। चाहे आंधी आ रही है, चाहे तूफान आ रहे हैं, सामने से मुश्किल आ रही है, आजमाइशों ने आपको घेर रखा है, लेकिन अगर आपने अपना घर यीशु मसीह की चट्टान पर बनाया है, तो मेरा ईमान है कोई मुश्किल आपको छू नहीं सकती। वो आती तो है, लेकिन एक दरवाजा यीशु मसीह ने खोला है जहां से वो चली जाती है। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इसकी मदद की जरूरत है। इंसान में जब यीशु मसीह पे हम ईमान ले आते हैं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं हमारे ईमान में कमी है। ईमान तो हमारा है, और मैं हमेशा यही सोचती थी, ईमान तो मेरा बहुत ज्यादा, मेरे तो डैडी भी पास्टर है, शुरू से हम खिदमत करते आए हैं, लेकिन फिर क्या कमी है? लेकिन कमी थी, और वो खुदा के कलाम की थी, जिसको जब मैंने जान लिया, जिसको जब मैंने पहचान लिया, तो मैं हर वो आजमाइशों से निकलती गई। यहाँ के नीदरलैंड के डॉक्टर जो थे, वो नहीं जान सकते थे इस बीमारी को मुझे क्या है, लेकिन सिर्फ मैं और मेरी फैमिली और सब जो खुदावंदों का खुदा, बादशाह का बादशाह था, उसको पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैंने इस चीज पर फतह पाई, और कैसे पाई? यीशु मसीह में आकर, उसकी कुदरत को जानकर, उसके कलाम को जानकर ताकत पाई मैंने उससे। और मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, और मैं किसी को तो जानती भी नहीं थी। आज खुदा का कलाम है जो मुझे जगह ब जगह इस्तेमाल करता है, क्योंकि मैंने भी अपना घर मजबूत चट्टान पर बनाया है। मेरा ईमान है जिसका घर यीशु मसीह की चट्टान पर होता है, उसको कभी भी कोई चीज छू नहीं सकती। अगर छू लेती है तो वो आपको हिला नहीं सकती, वो आपको गिरा नहीं सकती। कोई भी परेशानी, मुश्किलाते, आप अगर ये सोच कर कहेंगे कि खुदावन ये आई तो है, मेरा ईमान है ये जाने के लिए आई है, ये चली जाएगी, ये चंद लम्हों के लिए है, लेकिन ये जाने के लिए आई है। और जब भी अगर आप किसी से बात कहें, तो जब मिले तो कहें उससे, ये आई तो है लेकिन ये
बचाने के लिए आई है, क्योंकि मेरा खुदावंदों का खुदा, जो यकूब का खुदा, जो बादशाहों का बादशाह, मुझे उसकी मदद की जरूरत है। जब उसकी मदद आपके साथ होती है तो आपको कोई बवा छू नहीं सकती। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यकूब का खत और उसका 4 बाब और उसके 7 आयत में लिखा है, बस खुदावंद के हथियार बांध लो ताकि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। कैसे भागेगा? इब्लीस का मुकाबला करने से। मुकाबला कैसे होगा? इस कलाम से। ये कलाम हमारी रूह की गज़ा है। ताकत आपको इस कलाम से मिलेगी, कुव्वत आपको इस कलाम से मिलेगी, और खुदा का पाक रूह आपकी मदद करेगा। तब जाकर आप इस दुनिया के ये दुनिया में आप रह सकते हैं, क्योंकि कलाम के बाहर आप नहीं रह सकते। कलाम के बाहर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि हम बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं और हम उसकी मुकद्दस कौम है। हम इसके बाहर नहीं रह सकते। इसीलिए खुदावन ने हमें ये कलाम दिया जो हमारी रोशनी है। रोशनी आपको इस कलाम से मिलेगी, ताकत आपको इस कलाम से मिलेगी, क्योंकि आपने अपना घर मजबूत चट्टान पर बनाना है। तो आज जरूरत हमें इस बात की है कि हमें खुदा के कलाम की बहुत सख्त जरूरत है। आप जंग कर सकते हैं, आप मुकाबला कर सकते हैं, जो भी आजमाइश आपकी जिंदगी में आएगी, लेकिन वो इस कलाम के वसीले से आपको खुदावन सिखाएगा कि आपको कैसे कैसे खुदावन के साथ साथ चलना है। जब यीशु मसीह आया उसको भी आजमाया गया, सब कुछ शैतान ने उसके आगे रख दिया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उसने कलाम का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके अंदर कलाम था और पाक रूह का मददगार उसके साथ था। उसने कलाम किया, अपने मुंह से कलाम निकाला और इब्लीस ने शिकस्त खाई। और आज हमें इस कलाम की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ये कलाम ही हमें बचाता और छुड़ाता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को भेजूंगा, वो तेरी हिफाजत करेंगे। लेकिन अगर आप इस तोड़ को नहीं जानते तो आप इब्लीस से नहीं कह सकते, लेकिन ये कलाम मेरी जिंदगी है, इसी ने मुझे बचाया और आज छुड़ाया है। और इसमें मेरे पापा की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर। जो आज का कलाम, जो जिंदगी में आने वाले जितने भी कलाम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये मेरे डैडी की खिदमत है और वो ही ब्लेसिंग खुदावन ने ट्रांसफर की और उसी ब्लेसिंग में मैं आज आपके सामने हूँ। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू सो मच। आपको बरकत अता करे। आप सब जानते हैं पास्टर मुनव्वर हमारे साथ स्काइप पर वेडनेसडे ही कलाम सुनाया करते थे, लेकिन बीमारी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से वो खुदावंद उन्हें तंदुरुस्ती अता करे। मैं एक दिन देख रहा था फेसबुक पर काफ़ी वीक हो गए हैं, लेकिन ये है कि खुदा उनका शुक्र है कि वो हार्ट का उनका ऑपरेशन हुआ और पहले से वो बहुत बेहतर है। और खुदावंद ज़रूर एक दिन उन्हें मुकम्मल तौर पर शिफा देगा और वो उस खिदमत को जिसके लिए खुदावंद ने उन्हें चुना है वो ज़रूर उसे जारी और सारी रखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे जी। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू बेटा जी। कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। क्यूरिया बेटा आप हमारे साथ हैं।